नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। बांग्लादेश से सटे सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग में बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान महेंद्र सिंह राणावत की अगर बात करें तो वो राजस्थान के उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी पंचायत समिति के चांदरवाड़ा ग्राम पंचायत के छोटे से गांव रोहनिया के मूलतः निवासी हैं। उनके पिता एक शिक्षक हैं और उनका बड़ा भाई भी एक निजी विद्यालय में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महेंद्र सिंह राणावत की शादी कुमजी का पाड़ा में हुई है, जो कि बांसवाड़ा जिले के ही गढ़ी तहसील के अंतर्गत आता है। उनके दो पुत्र हैं, जिनमें एक की उम्र 3.5 साल है जबकि दूसरे की महज 2 साल है। बेहद सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले महेंद्र सिंह के गांव में उनकी ही समाज के करीब 60 मकान हैं। दूसरे किसी भी जाति के मकान इस गांव में नहीं हैं। रोहनिया की अगर हम बात करें तो ये गांव बेहद अंदरूनी एरिया में है तथा इस गांव में आवागमन का भी अभाव है। सड़कों की हालत भी कोई खास अच्छी नहीं है। गांव में पहुंचते ही एक चौक है और इसी चौक के सामने महेंद्र सिंह राणावत का मकान है। इसी मकान में पूरा परिवार रहता है, जबकि उनके बड़े भाई भूपेंद्र सिंह राणावत गांव में ही उनके मकान से कुछ ही दूरी पर दूसरे मकान में अलग रहते हैं। महेंद्र सिंह के मकान के बिल्कुल सामने ही सरकारी विद्यालय है, जहां महेंद्र सिंह ने खुद वहां प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है। बेहद सामान्य परिवेश में रहने वाला ये परिवार कृषि पर भी निर्भर है तथा पिता विद्यालय से आने के बाद परिवार के साथ कृषि कार्य में लगे रहते हैं। महेंद्र सिंह को भी कृषि कार्य में बेहद ज्यादा रुचि थी तथा जब भी वे छुट्टी के दिनों में अपने घर पर आते थे तो कृषि कार्य में अपने पिता का हाथ जरूर बटाते थे। रात को अपने आवश्यक कार्यों को करने के बाद वे देर रात को सोते थे, जबकि सुबह 3 बजे उठकर योग व्यायाम करना महेंद्र सिंह की आदत में शुमार था। जैसा कि उनके पिता राजेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि पिछली होली पर जब महेंद्र सिंह छुट्टियों में घर आए थे तो 1 महीने से ज्यादा का वक्त उन्होंने परिवार और दोस्तों के साथ बिताया था। महेंद्र सिंह राणावत के शहीद होने के दौरान जब उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया जा रहा था तो रास्ते में हर जगह आम लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। जहां से भी उनकी शव यात्रा गुजरी, गांव के गली मोहल्लों में लोगों ने उनके फोटो वाले बैनर लगा दिए। पूरे रास्ते में ही नहीं, समूचे गांव की गलियों में लगे उनके पोस्टर आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास कराते प्रतीत हो रहे हैं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को अपने दिलों में बसाए रखना। वागड़ के लाल और वीर सपूत महेंद्र सिंह राणावत की इसी भावनात्मक अभिव्यक्ति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, रोहनिया गांव बांसवाड़ा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, जिसकी हिफाजत की है लहू देकर हमने, ऐसे तिरंगे को अपने दिलों में बसाए रखना। वंदे मातरम दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे गांव में जिससे अब तक लोग अनजान थे, लेकिन एक शहीद की वजह से आज ये गांव पूरे देश प्रदेश ही नहीं
बल्कि समूचे वागवर अंचल में सुर्खियों में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहीद महेंद्र सिंह राणावत के पैतृक गांव रोहनिया की। इस वक्त हम रोहनिया गांव में हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उनके पैतृक गांव में जो मकान है उस मकान पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि वगैरह देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एक छोटा सा ये गांव है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं या साधन नहीं है। अंदरूनी एक गांव है और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि शहीद महेंद्र सिंह राणावत का ये मकान आपको दिख रहा है, जहां पर उनके समाजजन वगैरह और जो परिचित हैं वो सारे उनके घर पर ढांढस बंधाने के लिए इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनके परिजनों से भी बात करेंगे। हाँ, मेरे पति को मैं सलाम करना चाहती हूँ, शत शत नमन करना चाहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, ने मेरे को गर्व भी है और दुखी भी हूँ मैं। बचपन में वो बहुत मेहनती था, मेरे हर काम में पूरा सहयोग। वो मेरे को जब भी छुट्टी आता या बचपन में भी शुरू से वही काम, पूरा काम वही करता था। जब हमारे घर में जब वो पढ़ाई लिखाई करता था, सुबह हमारे घर में 4-4 भैंसे रखते थे हम। पूरा चारा पानी करना, घास काटना, खेती का काम सब पूरा, हल नहीं चलाता था खाली वो, बाकी निराई गुड़ाई कटाई सब वो खुद ही कर लेता था। बहुत मेहनती था वो शुरू से ही। और अब फोर्स में नौकरी लगने के बाद जब भी छुट्टी आता या बैठता नहीं, वही काम कर रहा था। पूरा सहयोग था मेरा। छुट्टियों में भी खेतों में जाना, पूरा जैसे आता, जैसे आज आया तो कल से एक बार तो पूरे घर की सफाई, आगे पीछे घास फूस कचरा फचरा साफ सफाई करके एकदम क्लीन कर देता वो। क्लीन करने के बाद में दूसरे दिन से खेतों की तरफ मुड़ करता, वहीं पर भी पूरा देख। असली शहादत तो अगर आपको प्रणाम करना हो तो महेंद्र की जो तस्वीर है वहाँ पर तो हर कोई फूल माला चढ़ा करके न उसका हाथ जोड़ रहा है, प्रणाम कर रहा है। लेकिन जिन लोगों ने त्याग किया, उसे छोटे छोटे बच्चे, उनसे आप मिलिए, आपको पता पड़ेगा कि क्या है ये चीज़। यूँ असली शहादत और किसने क्या खोया है, अगर आप उनको मासूमों को देखोगे तो लगेगा कि एक सैनिक क्या छोड़ करके जाता है वो मालूम पड़ता है। बाकी फूल मालाएं वगैरह तो सब होती रहती हैं। लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई राष्ट्रीय पर्व हो तो अपने आजू बाजू के जो सेना में हैं, जो सैनिक हैं, ऐसे लोगों को ध्वजारोहण के लिए बुलाया जाए, ताकि बच्चे हैं वो बचपन से ऐसे सैनिकों को देखें तो उनके प्रति वो गर्व महसूस करें। इस बात पे और मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि अपन जनरली देखते हैं कि कोई बड़ा आदमी आता है ना, ध्वजारोहण करने के लिए भीड़ की भीड़ जुटी रहती है। लेकिन मेरे सोच है, इसको कोई अन्यथा में या मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर मत पेश करिएगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो, से 15 अगस्त वगैरह हो, 26 जनवरी हो, उसके बाद ये कारगिल दिवस हो, तो अपने क्षेत्र के आजू बाजू जो फौजी लोग हैं, बीएसएफ वगैरह, सीएसएफ, ऐसे लोगों को इनवाइट करके वो शुभ कार्य करवाइए, ताकि वहाँ पर इकट्ठा होने वाले लोग, बच्चे, वो उनके प्रति जुड़ें और उन प्रेरित हो सकें कि मतलब वाकई असली योद्धा तो ये है। और वो अगर सीमा पर नहीं हो तो यहाँ पर अपन आराम से नहीं रह सकते, ये असंभव चीज़ है। इसलिए
असली योद्धा अगर किसी भी देश का हो या राजतंत्र में हो, लोकतंत्र में हो, सैनिक ही मेन चीज मानता हूँ उसको। लक्ष्मण सिंह झाला डड्डू का हमारे वीर सिपाही यहाँ देवलोक हो गए, इसके लिए हम आए हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। खुश रहो अहले वतन, अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।
नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।